दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पे वर्ल्ड का रिटेलर कैसे बनाएंगे आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर पैनल से आसानी से। दोस्तों अगर आप पे वर्ल्ड का डिस्ट्रीब्यूटर पैनल लेना चाह रहे हैं या ले रखे हैं तो ये वीडियो पूरा जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों वीडियो के बारे में आगे बताऊं उससे पहले आप सबों से एक छोटी सी गुजारिश है कि लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में बेल आइकन पर क्लिक करके ऊपर एल पे प्रेस जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कि पे वर्ल्ड का डिस्ट्रीब्यूटर अगर आप लेते हैं तो यहाँ से जो है आपको प्रोसेस आता है रिटेलर बनाने के कई प्रकार से, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि डिस्ट्रीब्यूटर अगर आप लेते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर पैनल आपको लॉगिन होना चाहिए, पैनल पे लॉगिन होना चाहिए। बहुत लोगों को है कि सब डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया जाता है, सेल्फ करके कुछ होता है, उसके वजह से काफ़ी लोग प्रॉब्लम में जा चुके हैं। जैसे डिस्ट्रीब्यूटर आप अगर लेने का प्रोसेस किसी से करते हैं तो डायरेक्टली आप उससे पूछ लीजिएगा कि सब डिस्ट्रीब्यूटर बनाइएगा या डिस्ट्रीब्यूटर। अगर डिस्ट्रीब्यूटर आपको कोई बनाता है तो डिस्ट्रीब्यूटर पैनल आपको मिल जाता है क्रोम ब्राउजर पे, वहाँ से आप लॉगिन कर जाते हैं। लेकिन आपको डिस्ट्रीब्यूटर पैनल नहीं बनाता है, यानी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनाता है, सब डिस्ट्रीब्यूटर बनाता है, तो आपको एक ऐप देगा, मोबाइल ऐप के माध्यम से आप सिर्फ रिटेलर बना सकते हैं। ना ही तो आपको कोई कमीशन आएगा और ना ही तो वहाँ से आपको कोई ज़्यादा डिटेल किसी का देखने का ऑप्शन आएगा। तो कोशिश कीजिए कि कस्टमर केयर से बात करके ही आप डिस्ट्रीब्यूटर लीजिए या डायरेक्ट क्रोम पे रजिस्टर कीजिए, वहाँ से आप डिस्ट्रीब्यूटर लेंगे। एक दूसरे को सहारा से अगर डिस्ट्रीब्यूटर लेते हैं तो काफ़ी लोगों के साथ ऐसा मिसगाइड हो चुका है जो कि सब डिस्ट्रीब्यूटर दे देते हैं। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर पैनल ले रखे हैं किसी माध्यम से या लेना चाहते हैं तो हम आपको बताएंगे रिटेलर कैसे बनाएंगे, और इसमें प्लान आपको देना पड़ता है और डॉक्यूमेंट जो है ये आपको प्रोसेसिंग में चला जाता है, अपलोडेड हो, जो कि अप्रूवल होना चाहिए। तो अगर अप्रूवल नहीं होता तो कैसे आप 1 मिनट के अंदर अंदर में उनका डॉक्यूमेंट अपलोड यानी अपलोड जो करेंगे उसको अप्रूवल करा करके यानी 5 मिनट के अंदर अंदर में उनको प्लान भी एक्टिवेट कर यानी सारा काम कर सकते हैं। मतलब कि ऑनबोर्डिंग जो होगा, डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्ट्रेशन जो होता है, रजिस्टर प्रोसेस कर लेंगे, उनका डाटा अप्रूवल कर देंगे, मतलब जो है प्रोफाइल डिटेल जो भी है सब डाल देंगे उनका। उसके बाद उनका डाटा अप्रूवल आपको कराना होगा, कैसे वो भी हम बताएंगे, और कैसे प्लान देंगे, कौन कौन सी सर्विस का क्या क्या प्लान है, वो कैसे आप प्लान दे पाएंगे, वो सब हम आपको इस वीडियो के माध्यम से एक बाय एक बताएंगे लाइव प्रोसेस करके, ठीक है। और आसानी से आप लोगों में सर्विस दे सकते हैं, एकदम इजी है। मोबाइल से भी आप रिटेलर बना सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटर पैनल लॉगिन करके, और आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर पैनल लॉगिन यानी कंप्यूटर में भी लॉगिन करके बना सकते हैं आसानी से। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ कंप्यूटर ही होना चाहिए या मोबाइल ही होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि वीडियो अगर फ्रेश नहीं दिख रहा होगा तो वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा ताकि फ्रेश साफ साफ दिखे। तो दोस्तों आपको बता दूं कि जैसे ही मैं आपको अभी मोबाइल में प्रोसेस करके बता रहा हूं, जैसे कि आपको यहाँ कई ऑप्शंस मिल जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूटर आप अपना लॉगिन करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ है रिटेलर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। रिटेलर पे क्लिक करने के बाद यहाँ रिटेलर रजिस्ट्रेशन, ठीक है, उस पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ आप जीमेल आईडी, मोबाइल नंबर और गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। ओटीपी चला जाएगा, रिटेलर का नंबर पर ओटीपी डाल देना है। फिर यहाँ जो है बिजनेस नाम यानी जो दुकान नाम होगा, काउंटर नाम, वो नाम डाल देना है। इनका प्रोफाइल नाम, पिन कोड, एरिया सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही पिन कोड डालेंगे तो एरिया उस पिन कोड में जो भी आता होगा तो उनसे पूछना है कि आपके पास के एरिया कौन है, वो पूछ के यहाँ टिक कर दीजिएगा, टिक मार्क लगा दीजिएगा, ठीक है, सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ है पैन नंबर, पैन कार्ड का फ़ोटो अपलोड करना है, ठीक है। आधार नंबर, आधार कार्ड का फ़ोटो अपलोड करना है, और यहाँ है रजिस्टर पे क्लिक करना है। रजिस्टर हो जाएगा। उसके बाद आपको बता देते हैं कि क्या करना है। पहला प्रोसेस ये है, आप ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन अगर इसमें भी ओटीपी चाहिए, लेकिन जो रिटेलर ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं नए में, तो ऐसे रिटेलर के लिए नया उपाय है कि हम लोग ही उसका पूरा प्रोसेस कर देते हैं। जैसे यहाँ आप रिटेलर बना देंगे, रजिस्टर कर देंगे, उसके बाद रिटेलर का काम है लॉगिन करके पर्सनल डिटेल डाल देना, और प्लान जो आप देंगे उसको 2 बार एक्सेप्ट करना। लेकिन वो नहीं कर पाते हैं तो हम ही लोग पूरा प्रोसेस कर देते हैं। आइए हम बताते हैं कि शॉर्टकट में आप कैसे रिटेलर बनाइएगा, और रिटेलर का कुछ करना नहीं होगा, सब कुछ आप ही उनको करके दे देंगे। वो कैसे देख लीजिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ सर्च करना है पेवर्ल्ड रिटेलर साइन अप, ठीक है। आपको क्रोम पे सर्च कर लेना है।
आपको क्रोम पे सर्च कर लेना है पे वर्ल्ड रिटेलर साइन अप, ठीक है, इस तरह से सर्च कर लेना है। या ये भी आपको लिंक जो है हम आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप क्लिक करके डायरेक्ट पहुँच सकते हैं। तो सबसे ऊपर जो है रिटेलर का जीमेल आईडी डालना है, जो कि मैं आपको लाइव पूरा प्रोसेस करके बता देता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे ऊपर जीमेल आईडी, फिर मोबाइल नंबर, और नीचे जो है पासवर्ड आपको टाइप करना है। जो पासवर्ड लगाना चाहते हैं रिटेलर आईडी के लिए, वो आपको टाइप कर देना होगा, और 2 बार, जैसे कि RAM@12, ठीक है, इस तरह का कुछ लगाना होगा। और आपको यहाँ पिन कोड उसके नीचे डालने का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। पिन कोड जब डालेंगे तो नीचे में आपको एरिया आ जाएगा, ठीक, सिलेक्ट। तो इन एरिया में से जो भी एरिया उसका होगा आपका रिटेलर का, उस पर आपको क्लिक कर देना होगा, ठीक है। तो आपको जो एरिया होगा रिटेल का, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है इस तरह से। नीचे में आ जाता है रेफरेंस, अगर आप चाहते हैं रेफरेंस इसमें लगाना तो लगाइए, नहीं तो डायरेक्ट आप अपना पार्टी कोड जो है वो आप अपना पार्टी कोड लगा लीजिए, क्योंकि आपके डिस्ट्रीब्यूटर के नीचे आ जाएगा। अब आपको पार्टी कोड मिलेगा कहाँ से, वो हम आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप अपना डिस्ट्रीब्यूटर लॉगिन करेंगे, तो यहाँ जो है आपका शॉप के नाम शो कर देगा डिस्ट्रीब्यूटर पैनल पे। तो यहाँ आपको पार्टी कोड शो करता होगा, जो कि मेरा ये पार्टी कोड है। अगर आप खुद से ही रजिस्टर करना चाहते हैं, जिस तरह से हम रजिस्टर कर रहे हैं, आप चाहे तो आईडी लेने के लिए खुद से ही इस तरह से रजिस्टर कर सकते हैं, जो कि यहाँ पार्टी कोड में मेरा ये पार्टी कोड डाल दीजिएगा, और एजेंट कोड में 5202 डाल दीजिएगा, ठीक है। इस तरह से आपको क्या करना है कि आप अपना पार्टी कोड यहाँ डाल लीजिएगा। यहाँ से आप पार्टी कोड अपना निकाल सकते हैं, और पार्टी कोड जो भी होगा आपको वो क्या कीजिएगा कि यहाँ डाल दीजिएगा, ठीक है। आपको करना क्या है, यहाँ एजेंट क्लिक करके और यहाँ डाल देना है, ठीक है। और एजेंट में नहीं, आपको यहाँ हेल्प डेस्क पे क्लिक करके अपना पार्टी कोड डाल देना है। यदि आप चाहते हैं कि आपका जो सेल्स मैनेजर है, आपका जो मेन है, उसके अंदर भी ये जो रिटेलर है शो करे, ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा कि यहाँ सेल्स है, सेल्स वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद जो आपका एजेंट होगा, जो मेन है सेल्स मैनेजर, उसका जो कोड होगा पार्टी कोड, वो डाल दीजिएगा। तो चलिए मैं उसको भी भला कर देता हूँ, जो मेरा मेन है। तो 5202 जो है उसका कोड है, जो हम डाल देता हूँ, ठीक है। 5202 उनका कोड डाल दिया, आप देख सकते हैं। उसके लिए आपको उसके लिए ना सेलेक्ट करना होगा सबसे नीचे। तो सेल्स वाले में आप अपना जो है सेल्स मैनेजर, उसको आप डाल दीजिएगा, और उसके नीचे आप अपना पार्टी कोड डाल दीजिएगा। तो आपका दुकान का नाम, जो डिस्ट्रीब्यूटर पैनल पे आपका जो नाम होगा दुकान का, वो नाम शो कर देगा, ठीक है। उसके नीचे आपको कैप्चा डाल देना है, ठीक है दोस्तों। तो ये हम आपको प्रोसेस बता रहे हैं आपको, मतलब कि रिटेलर जो है आपको क्रिएट करने का ऑप्शन, यानी रजिस्टर करने का ऑप्शन। आप रजिस्टर कई प्रकार से कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है कि आप इसी तरह से रजिस्टर करें, जो कि हम अपने जो सेल्स मैनेजर है उनके अंदर हम ये रिटेलर डालने के लिए इस तरह से प्रोसेस कर रहे हैं। आप चाहे तो डिस्ट्रीब्यूटर पैनल से डायरेक्ट रजिस्टर कर लेंगे, शॉर्टकट में वही अच्छा होगा। तो चलिए, आप कहीं से रजिस्टर करेंगे, लेकिन डाटा जो अप्रूवल है मेन ही जगह से होगा, जहाँ जहाँ से कि आपको हम भी बताएंगे कि कैसे होगा। तो ये रहा OTP चला गया रिटेलर का नंबर पे। अब हम OTP लेंगे और डालेंगे, और आगे का प्रोसेस क्या है हम आपको बताते हैं। तो यहाँ से आपको करना है OTP डाल देना है रिटेलर से लेकर के। OTP डालने के बाद कन्फर्म पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से लोडिंग लेगा, और लोडिंग लेने के बाद अगला पेज जो ओपन होगा इस तरह का होगा। उसके बाद अगला पेज यहाँ इस तरह का होगा, जो कि प्लान एक्टिवेट करने के लिए कहा जाएगा। लेकिन यहाँ से आप क्या करेंगे, नीचे स्किप का ऑप्शन है, स्किप कर देंगे, क्योंकि यहाँ से प्लान आप एक्टिवेट नहीं कीजिएगा, क्योंकि आप यहाँ रजिस्टर कर लीजिए, प्लान बाद में आप एक्टिवेट कर दीजिएगा। क्योंकि यहाँ प्लान इसलिए एक्टिवेट करने के लिए ऑप्शन दे रहा है, क्योंकि रिटेलर की तरह प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटर पैनल में अगर आप इस तरह से रजिस्टर करेंगे तो इस तरह से आपको प्लान के लिए नहीं पूछा जाएगा, डायरेक्ट प्लान एक्टिवेट आपको करने का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो यहाँ आपको पूछा जा रहा है उसके बाद बिजनेस नाम और पर्सनल नाम और पैन कार्ड नंबर, और यहाँ सेलेक्ट कर लेना होगा आधार कार्ड, ठीक है। तो आपको क्या है, आधार नंबर डाल के आधार कार्ड का दोनों साइड का फ़ोटो अपलोड कर देना है, ठीक है। तो हम प्रोसेस कर लेते हैं। तो यहाँ से सही प्रोसेस कर लेना है आपको। डाल देना है दुकान नाम, और उनका जो प्रोफाइल नाम है, जो पैन कार्ड पे नाम है, वो नाम डाल देना है, पैन नंबर डाल देना है। यहाँ डॉक्यूमेंट में आपको आधार कार्ड सेलेक्ट करके आधार नंबर डाल देना है। अपलोड आधार कार्ड कॉपी पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है, जो चॉइस फाइल पे आपको क्लिक करना होगा यहाँ पे, ठीक है। क्लिक करने के बाद इस तरह का ऑप्शन आएगा, तो आप फाइल पे क्लिक कर दीजिए।
फाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको कोई भी गैलरी शो कर देगा या आपको डायरेक्टली कोई भी फाइल ऑटोमेटिक शो करेगा। तो यहाँ आपको 3 माइनस लाइन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको जो फाइल में वो सेलेक्ट करके इमेज सेलेक्ट करना होगा। तो हमने यहाँ स्क्रीनशॉट किए हुए व्हाट्सएप पे आया था स्क्रीनशॉट। तो चलिए हम फ़ोटोज़ पे क्लिक करते हैं और फ़ोटोज़ में जाने के बाद यहाँ है स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट में आने के बाद उनका जो है मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ करके रखा हूँ, तो इस पर क्लिक कर दिया हूँ। अब वो फ़ोटो अपलोड हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। दोनों साइड का अगर एक ही साथ है आपको तो एक ही बार में क्लिक कर लीजिए, नहीं तो 2 बार में आप अपलोड कर लीजिए, ठीक है, नहीं तो ज्वाइंट कर लीजिए। तो उसके बाद यहाँ अपडेट पे आपको नीचे क्लिक करना पड़ेगा। अपडेट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से लोडिंग लेगा कुछ सेकेंड और फिर अगला स्टेप इस तरह का आएगा जो कि आपको पेमेंट करने के कहा जाएगा। लेकिन आप यहाँ स्किप के ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ स्किप पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो कंग्रेचुलेसन करके सक्सेसफुल का एक नोटिफिकेशन मिलेगा। उसके बाद आपको इस तरह का इंटरफेस हो जाएगा, यानी फाइनली अब आपका आईडी रजिस्टर हो चुका है पेवर्ल्ड में। अब यहाँ आपको क्या करना है कि आपको प्रोफाइल पे क्लिक करना है, ठीक है, यहाँ प्रोफाइल पे क्लिक करना है। अब आप ऐप में भी लॉगिन करके डॉक्यूमेंट का जो है प्रोसेस कर सकते हैं, यानी जो भी डाटा है। अब यहाँ प्रोफाइल पे क्लिक करना है, देख सकते हैं प्रोफाइल पे क्लिक करना है। यहाँ प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद इस तरह से लोडिंग आएगा एक बाय एक। जैसे कि सबसे पहले बिजनेस डिटेल आएगा, तो बिजनेस डिटेल में आपको आएगा बिजनेस टाइप, तो यहाँ आप शॉप कर दीजिए, ठीक है, या जिस प्रकार का है फिल्म के कारोबार है तो फिल्म पे भी क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद बिजनेस एड्रेस, यानी आपका जहाँ दुकान चल रहा है वहाँ का एड्रेस, अगर गांव में चल रहा है तो गांव का ही एड्रेस डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ आपको सेव पे क्लिक कर देना होगा, ठीक। उसके बाद बैंक डिटेल आता है, पर्सनल डिटेल आता है, ठीक है, बैंक डिटेल बाद में भी आप कर सकते हैं। तो पर्सनल डिटेल में आप मेल फीमेल सिंगल मैरिज ये सब सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ डेट ऑफ बर्थ आपको डाल देना होगा, डेट ऑफ बर्थ डालना है, एड्रेस डाल दीजिए और यहाँ से आप अपना जो है क्वालिफ़िकेशन जो है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इनमें से अगर कोई भी नहीं है तो डायरेक्ट आप ग्रेजुएट पे भी क्लिक कर सकते हैं और यहाँ सेव पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट में आप आएंगे तो देखेंगे आपका पैन वेरीफाई ऑटोमेटिक ही रहेगा फर्स्ट टाइम में ही, ठीक है। फर्स्ट टाइम ये मतलब कि जैसे रजिस्टर करेंगे उसी समय से पैन कार्ड वेरीफाई रहता है। आधार आपको अपलोडेड है यानी प्रोसेस में चला जाता है, जो कि कस्टमर केयर को फ़ोन करना होगा और कस्टमर केयर को फ़ोन करने के बाद 2-4-5 मिनट वो वेटिंग में रहेगा रखेगा आपको। उसके बाद कॉल रिसीव करेगा, तब जाके आप बोलेंगे पार्टी कोड अपना बताइएगा, ठीक है, पार्टी कोड आपको शो कर जाएगा। अगर पार्टी कोड नहीं शो करता है तो आप अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर बताइएगा, तो आपका आधार वहाँ से अप्रूवल करेगा और फिर आप प्लान यहाँ से दे सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ का प्रोसेस पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। जो भी है यहाँ बैंक डिटेल ऐड करना है या पर्सनल डिटेल ये सब हम ऐड कर देते हैं। बैंक डिटेल में दोस्तों आप देखेंगे सबसे पहले आपको सिलेक्ट कर लेना होगा सेविंग या करेंट, ठीक है। उसके बाद आपको अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर नाम, IFSC कोड और बैंक नाम, यानी IFSC कोड जैसे ही डालेंगे तो बैंक का डिटेल पूरा शो कर जाएगा। उसके बाद नीचे है चॉइस, ठीक है, चॉइस फाइल, तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपको करना क्या है, इस पर क्लिक करने के बाद आप कैमरा से जो है मतलब कि फ़ोटो खींच सकते हैं चेक का या कैंसिल चेक या बैंक पासबुक, या आपको गैलरी में भी होगा, अगर गैलरी में भी होगा व्हाट्सएप के माध्यम से आया हुआ फिर भी आप अपलोड कर सकते हैं चेक या पासबुक का फ़ोटो अपलोड। तो चलिए हम पूरा प्रोसेस कर लेते हैं।
उसके बाद आप यहाँ से सब डिटेल जब भर लेंगे तो आपको होम पे यहाँ क्लिक कर देना है और इस तरह का इंटरफेस आपको दिखने लगेगा। ठीक है, इस तरह का इंटरफेस दिखने लगेगा तो आपको करना क्या है, APS पे क्लिक कर देना है। ठीक है, APS पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको प्लान आपको कहा जाएगा। तो अब क्या करना है कि अब यहाँ आपको कुछ नहीं करना, अब आपको चले जाना है डिस्ट्रीब्यूटर पैनल पे। ठीक है, वहाँ से आपको देख लेना है, चाहे यहाँ से भी आप देख सकते हैं यहाँ वहाँ। तो दोस्तों अब हम आपको बातें करते हैं कि प्लान आप कैसे देते हैं, तो और उसके बाद आप कैसे देखेंगे कि जो रिटेलर बनाया है उसका डॉक्यूमेंट अप्रूवल है या नहीं, क्योंकि जब तक अप्रूवल नहीं होगा, जब तक आपको प्लान देने के बाद भी आईडी एक्टिव नहीं होगा। तो सबसे ऊपर में आप देख सकते हैं रिटेलर है, रिटेलर यहाँ दिख रहा है। रिटेलर पर क्लिक करेंगे तो रिटेलर डिटेल्स है, रिटेलर डिटेल्स पे क्लिक कर देना है आपको। तो जितना रिटेलर होगा सबका डिटेल शो कर, सभी का शो कर देगा। उसके बाद जो रिटेलर आप बनाए हैं उस रिटेलर को यहाँ नाम से सर्च कर लेंगे, तो या जो दुकान के नाम से उनको बनाए हैं, ठीक है, जो दुकान का नाम आपको सर्च कर लेना है, दुकान नाम में जो दिए वो, या उनका मोबाइल नंबर यहाँ सर्च कर लेना है, या पार्टी कोड भी यहाँ डाल के सर्च कर लेना है। तो ये देखिए हमने सर्च कर लिए है। अब इनका देखने के लिए आपको व्यू डिटेल है उस पर क्लिक करना है। व्यू डिटेल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इनका शो कर देगा कि कौन सा डाटा अभी अप्रूवल हुआ है, कौन अभी अप्रूवल नहीं हुआ। तो आप देख सकते हैं पैन कार्ड यहाँ जो है अप्रूवल हो चुका है और आधार कार्ड जो है अपलोडेड बता रहा है, यानी कि ये अप्रूवल नहीं हुआ है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, कस्टमर केयर को फ़ोन करना है और यहाँ जो पार्टी कोड दिख रहा है कस्टमर केयर को ये पार्टी कोड बताना है या मोबाइल नंबर रजिस्टर वाली बताना है। उसके बाद बोलना है आपको कि आधार अप्रूवल कर दीजिए डॉक्यूमेंट। तो तुरंत 5 से 10 मिनट के आपसे टाइम लेगा कि अप्रूवल हो जाएगा, और सच में उतना समय में अप्रूवल हो जाएगा। उसके बाद जब अप्रूवल हो जाएगा तो प्लान देने की बात आएगा। ठीक है, अप्रूवल हो जाएगा तो उसके बाद आप प्लान देने के लिए आइएगा। तो यहाँ प्लान है, प्लान पे आपको क्लिक करना है। तो पहले प्लान आपके पास कोई नहीं हुआ तो यहाँ परचेस पे क्लिक करके प्लान परचेस कर लीजिएगा और उसके बाद प्लान रिडीम पे क्लिक करना है। ठीक है, प्लान रिडीम पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जिस तरह का प्लान होगा, जिस तरह का प्लान देना चाहेंगे वो दे दीजिएगा। जैसे कि अभी हमारे पास एक अपडेटेड प्लान है जो बैंकिंग सर्विस 100 रुपये का है। ठीक है, बैंकिंग सर्विस 100 शो कर रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, तो इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ रिडीम है तो रिडीम पे हम क्लिक करेंगे। ठीक, रिडीम पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ जो आता है रिटेलर नाम सर्च करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ रिटेलर का आप नाम सर्च करेंगे, जो नाम को आप प्लान देना चाहेंगे उनको नाम सर्च में नीचे आ जाएगा, तो उस पर क्लिक करके यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ आता है 199, 199, 199 3 जगह, यानी टोटल 597 रुपया का प्लान है। लेकिन आपको करना क्या है कि आप प्लान पहले से परचेस कर लेंगे तो 0 कर दीजिए उसको। ठीक है, उसके बाद नीचे वाला के भी आप 0 कर दीजिए, तीनों को आपको 0 कर दीजिएगा, यानी जो भी प्लान आप यहाँ से देंगे उसको 0 करके सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, अब प्लान सक्सेसफुल हो चुका है। अब आपको करना क्या है कि रिटेलर पैनल जो है वो लॉगिन करना है मोबाइल के क्रोम में। तो चलिए हम लॉगिन करते हैं और आगे के प्रोसेस आपको करके बताते हैं। तो दोस्तों जो रिटेलर को आप प्लान दे देते हैं, यानी प्लान वहाँ से रिडीम कर देते हैं, उसके बाद एक बार फिर से आपको वही रिटेलर आईडी पासवर्ड से क्रोम पे लॉगिन करना होगा, जो कि मैं इनको लॉगिन करके आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या होगा। तो जो इनका आईडी है वो डाल दीजिए। ठीक है, उसके बाद जो पासवर्ड है वो डाल के लॉगिन कीजिए। तो इस तरह से लॉगिन होगा। जैसे ही लॉगिन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको कुछ प्रोफाइल आएगा, जो आपको अगर नहीं प्रोफाइल क्लियर किए होंगे तो क्लियर करना होगा। क्लियर किए तो होम पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपको एक्सेप्ट और रिजेक्ट का ऑप्शन आएगा। इसका मतलब ये होता है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर पैनल से जो प्लान आप देंगे वो यहाँ एक्सेप्ट करना होगा। तो यहाँ जो है जितना प्लान होगा, तो मैंने एक ही बैंकिंग सर्विस में पूरा प्लान इनको दे दिया हूँ, तो एक ही बार एक्सेप्ट करना होगा। यदि हम अलग अलग प्लान देते तो अलग अलग हमको यहाँ एक्सेप्ट करना होता है, ऊपर नीचे स्लाइड कर करके। तो यहाँ क्या करना है कि आपको एक्सेप्ट पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, एक्सेप्ट पे क्लिक किए हैं, उसके बाद सक्सेसफुल हो गया। अब यहाँ क्या करना है कि APS पे क्लिक कर देना है। ठीक है, APS पे क्लिक कीजिएगा तो इस तरह से लोडिंग लेगा, और लोडिंग लेने के बाद यहाँ से आपको आ जाता है डिवाइस का, आपको डाटा डालने का ऑप्शन आता है। यानी कि इस पर क्लिक कीजिएगा तो डिवाइस टाइप क्या है, तो जो हुआ मान लीजिए मोर्फो, तो मोर्फो, और उसके नीचे जो डिवाइस है उसका सीरियल नंबर आपके पास जो है वो डाल दीजिए। ठीक है,
डालने के बाद नीचे में सबमिट करने का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ इमेज भी अपलोड करने का कहा जा रहा है, लेकिन नहीं करेंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ आपको बताया जाए प्लीज़ अपडेट योर प्रोफाइल डिटेल। ठीक है, यानी कि प्रोफाइल डिटेल पूरा भी क्लियर नहीं हुआ, तो यहाँ से हम कट करेंगे और प्रोफाइल पे जाकर देख लेंगे, क्योंकि पूरा प्रोफाइल डिटेल क्लियर रहेगा तभी जाके यहाँ एक्टिवेट होगा। तो प्रोफाइल मैंने फिर से कंप्लीट कर लिया हूँ। उसके बाद यहाँ से डिवाइस नाम और नंबर डाल के सबमिट करता हूँ, और उसके बाद देखते हैं कि फिर क्या प्रॉब्लम आता है। तो इस तरह से लोडिंग लेगा और पूरा प्लान जो है एक्टिवेट हो जाएगा, और यहाँ से हम आसानी से ये APS का सर्विस अब ले सकते हैं। अब देख सकते हैं टिक मार्क लग गया है। बैंकिंग सेवा में जो पे ग्रीन टिक लगा हुआ वही सर्विस यूज कर सकते हैं। उसके अलावा हम कोई भी सर्विस पे क्लिक करेंगे तो हमारे वॉलेट से पैसा कट जाएगा। तो इस तरह से आपको बता दूं कि APS पे क्लिक कीजिए, और क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं सभी सर्विस खुल गया। अब आप यहाँ आसानी से कैश विड्रॉल, रिचार्ज, मनी ट्रांसफ़र सभी सर्विस का आप आनंद ले सकते हैं। यानी कि कैश विड्रॉल कर सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट, सभी सर्विस आपको मिल गया है, डिपॉजिट, और यहाँ से ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, ये सब आप आसानी से सर्विस अब यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से पेवल का रिटेलर ID बना सकते हैं या बनवा सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। धन्यवाद।